हेलो दोस्तों। आजकल बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज के इन्वेंशन हो रहा है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं। और जब ये नए नए गैजेट आ रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी फैसिलिटीज के लिए आता है। इससे हमारा काम इजी हो जाता है। और एक और भी टेंडेंसी है कि जब हम कोई नई चीज यूज करते हैं, स्पेशली गैजेट्स में, तो हमें अच्छा भी लगता है। हम उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अक्सर लोगों का ये मानना है कि भाई टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। आगे जाके एआई बेस्ड बहुत सारी चीजें आएंगी, रोबोट्स आएंगे। और बेसिकली फ्यूचर जो है वो एआई बेस्ड है और टेक्निकल है। अब दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये तो इसका अच्छा पहलू है कि भाई नई नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, चीजें इजी हो रही हैं, काम करना आसान हो रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है, और वो नेगेटिव साइड है ई वेस्ट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, इसका हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारी लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। दोस्तों, ई वेस्ट बनता है डिस्पोजिंग ऑफ ट्रिपल ई। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्पोज करने के बाद जो कचरा बनता है, जो कूड़ा बनता है, वो होता है हमारा ई वेस्ट। उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बोलते हैं। ई वेस्ट हम ये सोचते हैं, और ऐसा जो अक्सर इंटरनेट पे इमेजेस में दिखाया जाता है कि भाई फोन हो गया, लैपटॉप हो गया। आप इंटरनेट पे फोटो देखोगे, उनमें भी यही दो तीन चीजें दिखाई जाती हैं। हमारे सबके माइंड में ये है कि भाई कंप्यूटराइज चीज का जो बचा हुआ वेस्ट है वो ई वेस्ट है। ऐसा नहीं है। ई वेस्ट के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है टेम्परेचर मेंटेनेंस इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर हमारे रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, एसीज आते हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोर में जो सेंट्रलाइज एसी होते हैं, हमारा स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, डीप फ्रीज है, कोल्ड स्टोर के बड़े बड़े फ्रिज हैं, ये सब जब खराब हो जाते हैं या डंप हो जाते हैं तो ये ई वेस्ट बनते हैं। सेकेंड कैटेगरी है दोस्तों स्क्रीन एंड मॉनिटर्स। इसके अंदर हमारे टीवी आते हैं, जो एलईडी टीवीज हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर्स आते हैं, जो बड़े बड़े डिस्प्ले लगी होती हैं, वो सब इसी के अंदर आता है। थर्ड कैटेगरी है दोस्तों लैंप्स। इसके अंदर फ्लोरेसेंट लैंप आते हैं, मतलब कि सीएफएल, जो हमारे घरों में छोटी ट्यूब बड़ी ट्यूब होती हैं, और एलईडीज भी आती हैं। बेसिकली जो हमारे घर में लाइटिंग सिस्टम है, वो खराब होने के बाद पूरा ई वेस्ट ही बनता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों लार्ज इक्विपमेंट्स। उसके अंदर हमारी वॉशिंग मशीन आती है, और हमारी बड़ी बड़ी प्रिंटिंग के इक्विपमेंट आते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती है, या घर के अंदर जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों स्मॉल इक्विपमेंट्स। इसके अंदर हमारा माइक्रोवेव आता है, और डिश वॉशर आता है, डिजिटल कैमरा आता है। ये जो कैनन वगैरह के जो कैमरे आते हैं, आजकल तो फोन से काम हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आज भी कैमरा ही यूज करते हैं। अलग अलग यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो डीएसएलआर से वीडियो शूट करते हैं। तो वो सारी चीजें खराब होने के बाद ई वेस्ट ही बनती हैं। और लास्ट कैटेगरी है दोस्तों स्मॉल आईटी इक्विपमेंट्स, जो सबसे पॉपुलर है। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, टैब है, और इस तरीके की जो छोटी छोटी हैंडी चीजें हम रखते हैं, स्मार्ट वॉच है। तो ये जो गैजेट्स हैं, ये स्मॉल आईटी इक्विपमेंट्स में आते हैं। ये भी खराब होने के बाद ई वेस्ट ही बनता है। ई वेस्ट दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे ई वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है ई वेस्ट हर साल बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूं, जिसमें हम ये देखें कि भाई किस तरीके से हम ई वेस्ट को बढ़ाए जा रहे हैं। 2014 में जो ई वेस्ट था वो 44 मिलियन टन था, और पर कैपिटा जो था 6.4 केजी था। उसके बाद 2019 में ये बढ़ के 53.6 मिलियन टन हो गया, और पर कैपिटा जो ई वेस्ट जनरेट हुआ वो 7.3 केजी हो गया। उसके बाद प्रोजेक्टेड है कि 2025 में ये ई वेस्ट जो है वो 65.3 मिलियन टन हो जाएगा, और पर कैपिटा 8.3 केजी हो जाएगा। और 2030 तक ये टोटल ई वेस्ट 74.7 मिलियन टन हो जाएगा, और पर कैपिटा 9 केजी हो जाएगा। 9 केजी मतलब हर इंसान एनुअली 9 किलो ई वेस्ट जनरेट करेगा 2030 में, जो अभी 2019 में 7.3 केजी है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस ई वेस्ट के बढ़ने के लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब हम यूजर रिस्पॉन्सिबल हैं। हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम भी ज्यादा से ज्यादा गैजेट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चीजें हों, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, जिसमें हम सिर्फ बटन दबाए और काम हो जाए। लेकिन कंपनीज ने भी इसी तरीके से पॉलिसीज बना रखी हैं कि ज्यादा से ज्यादा ई वेस्ट जनरेट हो। जानबूझ के नहीं करते हैं वो सब। उनका जो टारगेट होता है वो सेल और मनी होता है। उसके लिए वो क्या करते हैं, एक तो प्रोडक्ट्स को रिपेयरेबल नहीं बनाते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि पिछले कुछ सालों से
जो बैटरी डिटैचेबल थी अब वो इनबिल्ट आने लग गई है, बैटरी अलग नहीं होती है। और फोन की जो या फिर जो अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी लाइफ बहुत कम कर दी गई है। आप किसी भी फोन को देख लीजिए या टैब को देख लीजिए, उसकी लाइफ 2-3 साल से ज्यादा नहीं है। 2-3 साल के बाद आपको नया स्मार्टफोन या नया टैब लेना ही पड़ेगा। और अगर ये खराब हो जाता है तो वो रिपेयरेबल भी नहीं होता है, और अगर रिपेयर होता भी है तो रिपेयरिंग की कॉस्ट नए डिवाइस से ज्यादा होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई पुराने को फेंको और नया ले लो। तो कुछ तो कंपनी की पॉलिसीज ऐसी हैं और कुछ हम ऐसे हो गए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स यूज करते हैं। तो दोनों इस ई वेस्ट को बढ़ाने में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब दोस्तों रीजन वाइज देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है और कहां पे पर कैपिटा सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। 2019 के अंदर जो टोटल ई वेस्ट जनरेट हुआ था वो 53.6 मिलियन टन हुआ था। उसमें से एशिया के अंदर हुआ था 24.9 मिलियन टन, सेकंड अमेरिका 13.1 मिलियन टन, और उसके बाद ऐसे ही यूरोप, अफ्रीका, और सबसे जो कम ई वेस्ट जनरेट हुआ था वो हुआ था ओशियनिया के अंदर 0.7 मिलियन टन। दोस्तों फिगर्स में ये 0.7 है, लेकिन किलोज में जब आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ई वेस्ट है। और अब देखते हैं पर कैपिटा जो ई वेस्ट जनरेट हुआ था वो सबसे ज्यादा यूरोप के अंदर हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वो था 16.2 केजी पर कैपिटा। और जो सबसे मिनिमम था, सबसे कम, वो अफ्रीका के अंदर हुआ था 2.5 केजी पर कैपिटा। अब पर कैपिटा के अंदर तो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, लेकिन टोटल ई वेस्ट जो है वो एशियन कंट्रीज में ज्यादा है। इसकी वजह दोस्तों पॉपुलेशन भी है, क्योंकि एशियन कंट्रीज में इंडिया और चाइना है, इनकी वजह से ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन पर कैपिटा देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान और चाइना के अंदर गैजेट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आने वाले टाइम पे पर कैपिटा में भी इंडिया और चाइना ही टॉप पे होंगे। 2019 के अंदर जो टोटल ई वेस्ट जनरेट हुआ था वो 53.6 मिलियन टन था, जिसका सिर्फ 17.4 यानी कि 9.3 मिलियन टन ही रिसाइकल हो पाया और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो पाया। लेकिन जो बचा हुआ ई वेस्ट था 82.6% यानी कि 44.3 मिलियन टन, उसका ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है और उसका जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत खराब था। और उस ई वेस्ट को या तो कहीं पे डंप कर दिया गया, समंदर में फेंक दिया, किसी ने दबा दिया, और कहीं कहीं पे तो ई वेस्ट के पहाड़ बन गए हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ ई वेस्ट है उसका जो हमने डंप करा है उसका बहुत बुरा असर पड़ा हमारे एनवायरनमेंट पे। यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जब हमारी जो मरीन लाइफ है वो बेचारी प्लास्टिक में उलझ के रह जाती है। कोई नेट में उलझा हुआ है, किसी ने बोतल खा ली है, किसी ने कुछ खा लिया है। और जो हम ई वेस्ट ओशियंस के अंदर डंप करते हैं उससे मरीन लाइफ को खतरा है। और मरीन लाइफ को खतरा होने का मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम हमारा बिगड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज वो मर रहे हैं तो कल हम नहीं मरेंगे, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं हम पे ही आना है। ई वेस्ट के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लास्टिक और लोहे से ही ई वेस्ट बनता है, उसके अंदर गोल्ड भी होता है और प्लेटिनम भी होता है और भी अलग अलग प्रीशियस मेटल्स होते हैं। तो इनको भी हम रिसाइकलिंग के लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन मान सकते हैं कि भाई जब हम उसको रिसाइकल करेंगे तो प्रीशियस मेटल्स जो हैं वो भी रिसाइकल होकर दोबारा फर्दर यूज हो सकते हैं। 2019 के अंदर जो पूरी दुनिया में ई वेस्ट जनरेट हुआ था 53.6 मिलियन टन, उसके रॉ मटेरियल की जो वैल्यू थी वो 57 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। मतलब इतना अमाउंट जो था वो अब वेस्ट हो गया है, जिसमें से जो हमने रिसाइकल करा है यानी कि 17.4%, उसको रिसाइकल करने के बाद हमने जो टोटल पैसे दोबारा से गेन करे हैं वो 10 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। तो अगर हम दोनों फैक्ट्स को लें तो अल्टीमेटली हमें 47 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो गया है। वो नुकसान किस लिए हो गया कि भाई जो चीज डंप हो गई है वो तो कूड़ा ही हो गई, और कूड़ा होने का मतलब क्या है कि वो पैसे भी कूड़ा हो गए। दोस्तों लास्ट ईयर जो 47 बिलियन डॉलर का ई वेस्ट जनरेट हो गया है रिसाइकल करने के बाद, अगर सिर्फ वो मनी इशू होता, सिर्फ पैसों की बात होती तो हम उसको बियर कर जाते, कोई इशू नहीं था, क्योंकि पैसा जो है वो जान से बढ़ के नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस ई वेस्ट का बहुत बड़ा हेल्थ का नुकसान भी है। लास्ट ईयर सिर्फ फ्रिज और एसी से 98 मिलियन टन CO2 एनवायरमेंट के अंदर रिलीज कर दी गई है। जो हम घर में फ्रिज और एसी यूज करते हैं सिर्फ उससे इतने अमाउंट में CO2 एनवायरमेंट के अंदर आ गया है।
और 50 टन मरकरी एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो गया है, और 71,000 टन BFR प्लास्टिक, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक माना जाता है, वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो गया है। तो इसका मतलब हमने ई वेस्ट में पैसे के साथ साथ उस चीज को भी डंप कर दिया जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अब उसमें हम ये सोचें कि भाई हमने तो यूज करा और यूज करने के बाद फेंक दिया, अब वो उसको गवर्नमेंट संभाले, गवर्नमेंट जाने उसका क्या करना है। लेकिन दोस्तों उसको भी रिसाइकल करने के लिए या डंप करने के लिए इंसानों की जरूरत है। तो जो लोग उसको रिसाइकल करेंगे या भाई उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी तो लोग ही करेंगे और उससे लोगों की हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई हमें इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालना है। एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि भाई हम कम से कम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करें, और दूसरा सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करके बताएं कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट करा है कि भाई हम इसको वोल्केनो के अंदर डाल देते हैं, वहां लावा के अंदर ये पिघल के और मिक्स हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट करा है कि भाई इसको ऊपर एनवायरनमेंट से बाहर ले जाके स्पेस के अंदर छोड़ देते हैं, उसके बाद ये जाता रहेगा, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारा पीछा छूट जाएगा। दोस्तों आपको इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी अवेयर करें कि जो हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका सिर्फ बेनिफिट नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। मतलब कि हम ई वेस्ट के बारे में अपने दोस्तों को अवेयर कराएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।